प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हाउ टू फाइंड, ओके, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। दूसरा हम लोगों को सीखना है कि हाउ टू चेक कि फंक्शन जो है हमारा इन्वर्टिबल है या फिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग इतना जान चुके हैं कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है हमारा, ओके, जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है उसी का इन्वर्स पॉसिबल होता है, वही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। अच्छा, इतना जान चुके हैं, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग को मेन सीखना है, अभी हम जो बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड द इन्वर्स, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स। इसके 3-4 तरीके हैं, ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए। हर जगह हर एक तरह का अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। किसी किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो तरीका होता है इन्वर्स निकालने का वो आसान साबित हो जाता है, ठीक है। एक एक करके सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एफ एक्स, सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं कि एफ एक्स जो हमारा वो x+5 है, तो हम लोगों को एफ इन्वर्स ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा। अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। अगर एफ एक्स दिया हुआ है कि x+5 है और एफ इन्वर्स ऑफ एक्स दिया हो निकालना है, तो इसका मतलब एफ इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, इसलिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन देंगे इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए उसका इन्वर्स बोला जा रहा है निकालने के लिए। पहला तरीका देखते हैं कि हम लोगों को दिया है कि एफ एक्स x+5 है, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ एक्स को मान लेते हैं कि कोई y है, कुछ भी मान सकते, y मान लिए, ठीक है। तो किसी फंक्शन के इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है, याद रखिएगा, किसी फंक्शन का इन्वर्स का जो इन्वर्स होता है वो f हो जाता है। कारण तो देखिए एक एग्जांपल दिखा सकते हैं, आएंगे जब प्रॉपर्टी सीखेंगे तो इस पर भी आएंगे कि क्यों होता है ऐसा, डिटेल में भी देखेंगे क्यों होता है ऐसा। भी फिलहाल एक समझा रहे हैं कि अगर a1 और b2 लिखा हुआ है तो f इन्वर्स क्या होगा। तो भाई जब इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं तो ये हुआ, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1a और 2b। अच्छा, अब देखिए तो फिर इसके इन्वर्स का f इन्वर्स का फिर इन्वर्स निकाल दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, a का 1 और b का 2 बन जाएगा। अब देखिए जो ये है वही ये है, ठीक है। इसका मतलब f इन्वर्स का इन्वर्स क्या बन जाएगा, f, ओके। तो अब देखिए हम लोग फिर सीखे हैं कि अगर f1 जैसे a होता है, पिछले वीडियो में सीखे थे कि अगर a यहाँ 1 यहाँ आएगा तो f इन्वर्स a क्या बन जाएगा 1, ठीक है। अब उसी तरह से सोचिए जरा कि f इन्वर्स अगर मान लीजिए a = 1 है, तो इसका मतलब ये इधर आएगा तो इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा। तो f इन्वर्स का इन्वर्स ऑफ 1 बराबर a हो जाएगा। और f इन्वर्स का इन्वर्स क्या देखे हैं, f इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, f, देखिए f इन्वर्स का इन्वर्स f होता है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 = a। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास f a का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो f इन्वर्स 1 क्या हो जाएगा, a। उसी तरह से अगर f a b दिया हुआ है तो f इन्वर्स ऑफ b क्या बन जाएगा, a। सिमिलरली इसका अपोजिट फॉलो होता है कि अगर f इन्वर्स हमारा a, मान लीजिए कि b दिया होता, तो अगर ये इधर आएगा तो इन्वर्स का इन्वर्स f बन जाएगा, तो एफ बी क्या बन जाएगा, a। जैसे f इन्वर्स ऑफ x अगर y दिया हुआ है तो एफ वाई क्या बन जाएगा, x। सो सिंपल। अच्छा, इतना समझ में आ गया हम लोगों को कि ये इस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए f इन्वर्स ऑफ x क्या है, y,
तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। अब देखिए एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स क्या होता है, अच्छा इससे जब x निकलता है तो ये बन जाता है x प्लस वाई। ओहो, इसका मतलब जब एफ वाई निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 5, तो y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा x, तो y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 5। तो y को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, y ही तो हमारा f इनवर्स x था, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x जो है ये क्या हो जाएगा x माइनस 5, आ गया वैल्यू, सो सिंपल। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ चुका है हम लोगों को कि f इनवर्स x क्या होगा। फिर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर दूसरा उपाय क्या होगा, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि इफ़ एफ एक्स हमारा x प्लस 8 बाय 2x माइनस 3 है, तब बोला जाएगा हम लोगों को कि f इनवर्स ऑफ x निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट f इनवर्स ऑफ x जो है वो हमारा y है, तो f इनवर्स ऑफ x अगर y है तो एफ वाई क्या होगा, एफ वाई एक्स होगा। अच्छा, इसका मतलब अब देख रहे हैं कि अच्छा एफ एक्स जब निकलता है इसका x तो ये x प्लस 8 बाई 2x माइनस 3 बनता है, तो एफ वाई जब निकलेगा तो क्या बनेगा जल्दी से बताइए, तो ये बन जाएगा y प्लस 8 बाय 2y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है, तो y निकालेंगे, हम सॉल्व कर दे रहे, कितना हो जाएगा आपका y निकालेंगे तो 1 माइनस 2x बराबर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 3x प्लस 8। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इतना ही आ जाएगा आपका, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3x माइन प्लस 8 अब बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 प्लस 3x बाय 2x माइनस 1, ऐसा हो गया। अब देखिए y क्या है, f इनवर्स x है, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा 8 प्लस 3x बाय 2x माइनस 1, डन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी फंक्शन का हम लोगों को इन्वर्स चाहिए होगा तो एक सिंपल उपाय ये है, ठीक है, कि हम डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज करके f इनवर्स x के सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग या कहीं कहीं हम लोग इसको इस रूप में भी बना सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, जैसे एफ एक्स दिया हुआ है 4x प्लस 8, बोलेगा आप लोगों को कि फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो मान लेते हैं फंक्शन के रूप में ही मान लेते हैं, y नहीं मानते, मान लेते हैं कि लेट f इनवर्स ऑफ x gx है। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x अगर gx है तो इसका मतलब f ऑफ gx क्या बन जाएगा x। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, f ऑफ gx क्या हो जाएगा x। अब देखिए फिर दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स क्या बनता है हमारा, यहाँ से अगर देखें तो एफ एक्स से जब x निकलता है तो क्या होता है 4x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर कौन बाहर निकलेगा x की जगह, gx बाहर निकलेगा, जब gx बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4gx प्लस 8 इक्वल्स टू x, तो देयरफॉर gx बराबर क्या होगा x माइनस 8 बाई 4। अब देखिए gx किसके बराबर है हमारा, gx f इनवर्स ऑफ x के बराबर है, तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ x जो होगा वो क्या होगा x माइनस 8 बाई 4। ठीक है, यानी कि कभी कभी किसी किसी पुस्तक में आप देख सकते हैं या कहीं कुछ लोगों को देख सकते हैं कि y ना मान करके कोई फंक्शन मान लिया, कोई बात नहीं, ये इस रूप में काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप लोग इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं कि इफ़ f इनवर्स ऑफ x मान लीजिए 4x प्लस 3 बाय 2x प्लस 8 है, तो फाइंड करना है कि f इनवर्स ऑफ x क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बताने का एक उद्देश्य क्या था हमारा, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर इफ f इनवर्स ऑफ x इज gx। ठीक है, अच्छा
तो दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये नहीं लिख रहे हैं हम, ये एक्चुअली लिखने का उद्देश्य नहीं था मेरा कहना था कि इफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। अच्छा, जो एफ इनवर्स जो है, एफ एक्स का जो इनवर्स है, कलर चेंज कर ले रहे हैं, इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो हमारा जी एक्स बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स। चूंकि देखिए अगर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग जानते हैं कि फॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, फॉग ऑफ एक्स एक्स आ गया है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हमारा f का इन्वर्स अगर g बन जाता है, ठीक है, तो ये तय है कि g का जो इन्वर्स होगा, g का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अगर f का इन्वर्स g है तो g का इन्वर्स क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ये सारे बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर देखिए यहाँ पर बताना चाह रहे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ जी एक्स अगर x आ जाए, तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी पूरी तरह से डिस्कस नहीं किए हैं, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब सारा कुछ क्लियर होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर अगर x बनता है, कभी ये सिचुएशन आता है तो ये कहलाता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहलाता है ये, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर दो इन्वर्स फंक्शन का, अगर एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन का अगर कंपोजिशन बनाया जाए, देखिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, अगर इन्वर्स फंक्शन का कंपोजिशन बनाया जाए तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ओके, अब इसी के रिगार्डिंग यह सारी बातें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स एक दूसरे का कैसे होता है, या आइडेंटिटी फंक्शन कैसे उस पर वर्क करता है, ये सारे बात डिटेल से और बहुत आसान वे में, बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।